आज हम लोगों ने करी है यहाँ पर, ये ऊपर जो लाफ्ट होता है उसकी सफाई। तो यहाँ इतना खराब सामान था वो टेरेस पे रख के आ चुके हैं, और जो भी रद्दी सामान था जो ज़रूरत का नहीं था वो हम आपको दिखाएंगे। तो वो सब है यानी तो वो टेरेस में रख के आ चुके हैं। ज़रूरी सामान यहाँ पे फिर से भर दिया गया है। और अब जो आपको हम दिखाने वाले हैं वो है अमन के हैं सारे खिलौने। इसमें एक भी अवनी निभा का नहीं है। जितने खिलौने आप देख रहे हैं सब ऊपर पैक होके रखे हुए थे। एक ये बोरी इनने खोली है और एक ये अभी यहाँ साइड में ये रखी हुई है। अरे एक वो 3, तो ये सारे खिलौने सिर्फ और सिर्फ अमन के हैं, अवनी निभा कुछ नहीं है। तो वो आज हम एक बार अच्छे से इनको छांट लेते हैं, जो अच्छा होगा तो इनके लिए निकाल लेते हैं खेलने, और बाकी के अलग करेंगे। तो देखिए आप ज़रा है, ये देखिए एक पनी ये रखी हुई है खिलौनों की, और एक पनी ये भरी रखी है, और एक ये खुल गई है। तो ये दोनों बड़े एक्साइटेड होके बैठी हुई हैं कि देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है आज इनको खिलौनों में। तो चलिए इन्हीं काम में लगते हैं छांटने के। ये क्या बढ़िया देखिए रिक्शा बना हुआ है, पीछे करो। रिक्शा है, ये ट्रेन है, ये आ गया एरोप्लेन। ये सब अमन दादा के देखिए खिलौने। वहाँ साइकिल टूट गई है तो अलग कर दिया। हाँ आपके लिए है, आपके खिलौने गैलरी में तो रखे हैं, तोड़ ली हो साहब। तो ये देखिए सभी खिलौने मतलब अलग करते जा रहे हैं। एक एक बैग जो है जिसमें रखे हुए हैं वो सब खाली करके हम लोग एक एक में देखते जा रहे हैं किसमें क्या रखा है, और फिर उसके हिसाब से जो रखना है वो रख ले रहे हैं। ये जैसे कि इन लोगों ने निकाले हैं कि ये लोग खेलेंगी, तो ये इस तरह से अलग रखते जा रहे हैं, और जो अलग करने वाले हैं उनको अलग एक बैग में भरते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए कितने सारे खिलौने इन लोगों ने निकाल लिए हैं कि जो अच्छा लगता है। ये ख़राब थोड़ा सा हो गया है, ये बचता नहीं है, लेकिन खेलने के लिए होना चाहिए। फिर एक चीज़ और मैं आपको इस दिखाती हूँ, ये देखिए स्मार्ट प्रो, ये लैपटॉप है छोटा सा। अमन को मामा ने भिजवाया था। मामा जब बाहर रहते थे, अमेरिका में थे, तो उस टाइम पे अमन जब बहुत छोटा था, अवनी का से भी और छोटा था जब वो, तो उस टाइम पे उसने ये देखिए इस तरह का लैपटॉप एक भिजवाया था। ये पढ़ाई के लिए था, तो ऑनलाइन बुक किया था उसने, और इस तरह से मतलब स्पेलिंग वगैरह प्लस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, काउंटिंग, ये सब इसमें आती थी। BAT बैट, CAT कैट, ये मतलब ये पढ़ाई वाला लैपटॉप उसने अमन के लिए भेजा हुआ था। तो ये अभी तक रखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें कुछ ख़राबी आ गई है, तो वो एक बार हम लोग दिखा लेंगे और अपनी निगाह के लिए सही करा के रख लेंगे। फिर ये स्केटिंग भी है अमन के पास, जो वो चलाता था छोटे में पहले। ये देखिए इस तरह से ड्रम जैसे थे जिसको वो बजाता था, स्टिक थी। तो अब सब ख़राब हो चुका है। अमन ने कोई भी खिलौना कभी भी तोड़ा नहीं था। उसके सारे खिलौने आप देखेंगे जितने भी काफ़ी अच्छे और मतलब साजे रखे हुए हैं। टूटा ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स, जितने भी खिलौने भैया जी के 3 बैग भर के आपने देखा खिलौने निकले ऊपर से, और अवनी निभा के जो गैलरी में रखे हुए थे वो भी बहुत सारे थे। तो सबको मिला के छांटा, और उसके बाद भी ये एक बोरी, और ये है दूसरी। ये 2 बोरियों में जो खिलौने हैं वो सब अलग करने वाले हैं। ज़्यादा टूटे फूटे से ऐसे हैं, और कुछ काफ़ी कुछ निकाल लिए हैं इन लोगों को खेलने के लिए। तो बस इसी तरह से अभी सफाई का काम कर रहे हैं। जो लाफ्ट है काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे साफ़ करने का, घर जाने के टाइम से ही था, फिर सोचा कि लौट के आके ही सफाई करेंगे। तो बस उसी में अब लगे हुए हैं। देखिए तो ज़रा पूरे खिलौने बिखरते जा रहे हैं, तो इनको अलग रखते हैं जो अलग करने के सामान। देखिए दोनों को बड़ा प्यार आ रहा है आज, नए खिलौने मिल गए इनके लिए। पुराने हैं पर इनके लिए अभी निकले हैं तो नए हो गए। ये अभी चेयर से खेल रही हैं दोनों जन। ये देखिए ये हाँ कितनी प्यारी चेयर है। हाँ, और अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना मतलब रद्दी सामान निकला है आज घर से जो कबाड़ी में देना है। तो चलिए हम दिखाते हैं, और ऊपर लेके चलते हैं आपको। टेरेस में रखा हुआ है पोर्च में, तो चलिए हम दिखाते हैं। हाँ कम हेयर, अनिका बुला रही है, कम हेयर। अवनी
चलिए तो हम चलते। तो ये देखिए आप, ये सारा सामान जाना है कबाड़ी में। सब बहुत ही खराब बेकार सामान है। ये खिलौने भी हमने इस तरह से ला के रख दिए हैं। ये कुछ कुछ के कार्डबोर्ड जैसे हैं फालतू का। ये अमन की जो ट्रॉली थी ये वो है, इसमें वो इस साइड से दिखेगी, वहां से तो पूरी पैक है क्योंकि यहाँ से भी नहीं दिख रही है, सामान रखा हुआ है उसमें। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ये खिलौने, तो इतनी चीज़ें सब कबाड़ में जाना है। उसको फ़ोन भी किया है कबाड़ी को, तो जब वो आएगा तो उसको बुला के और फिर ये सब अलग किया जाएगा। हाँ, ये सारा सामान वो लेके जाएगा। क्या चाहिए? वो क्या करोगी ट्रॉली अब इतनी बड़ी होगी या बैठोगी क्या? चलो। आज है सैटरडे और आज हम लोग जाते हैं शनि मंदिर में दिया रखने, हनुमान जी के मंदिर में। तो इस तरह से हम लोग आ चुके हैं और सैटरडे संडे ट्रेन भी चलती है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो काफ़ी टाइम नहीं, 1-1.5 महीना जब से हम घर गए हुए थे, तब से तो अवनी का ट्रेन में बैठी ही नहीं। तो आज अचानक से उनको दिख भी गई, हम मंदिर आए तो चलिए अब हम लोगों ने ट्रेन में बिठाया है। तो आज ये लोग काफ़ी महीने बाद आई हैं और आज ट्रेन में बैठेंगी। तो बस इस तरह से ये देखिए टिकट ले ली है ट्रेन की और दोनों को इस तरह से बिठा दिया। इनको ना यही वाली सीटें, यही वाला कोच ही ज़्यादा पसंद है, ओपन वाला। पीछे की जो 2 हैं वो कवर्ड है। तो बस इस तरह से दोनों बैठ चुकी हैं अच्छे से और ट्रेन भी है वो चलती है, कैंपस का पूरा चक्कर लगाती है जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो चलिए अवनी का भी एंजॉय कर रही है ट्रेन का सफ़र और हम भी करते हैं। आज देखिए क्या हो गया है, आज एक ट्रेजेडी हो गई है। जो ये मोबाइल है पापा का, ये बिल्कुल इसकी स्क्रीन चली गई है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तोड़ दिया था अवनी का, कई बार गिराती रहती थी। एक बार मुझसे भी थोड़ा सा टूटा है, एक बार मुझसे भी गिरा तो मुझसे भी टूटा। हाँ, कुछ भी बोलती है, आप लोग तो गिराती ही नहीं थी, है ना दोनों जन। छोटे में गिराती थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। तो ये देखिए पूरी स्क्रीन इसकी वैसे भी टूटी हुई है, पर आज ये बिल्कुल स्क्रीन इसकी जा चुकी है। ये देखिए कैसा इसमें एक स्पॉट सा, ये हम इसको स्टार्ट करते हैं ना तो ये देखिए कि स्पॉट लाइट सी मसीद सी चल रही है। पूरी स्क्रीन आज इसकी चली गई है। अभी शाम तक खूब अच्छा चल रहा था, अभी इन्होंने यहाँ पर बेड में ला के रखा और एकदम से मैंने वो कपड़े घिरी करने के लिए उठाए और वो गिरा और इसकी स्क्रीन पूरी चली गई। तो बस देखते हैं ये सुधरता है कि नहीं तो नया मोबाइल फिर लिया जाएगा। तो ये देखिए आप किस तरह से पूरी स्क्रीन इसकी खराब हो गई है। स्टार्ट करने पे ये लाइट जलती है बस ये। तो चलिए हम चलते हैं और ये मोबाइल दिखवाने के लिए। फ्रेंड्स अब मंदिर होके आके और ये लोग ट्रेन में भी बैठ गई हैं और ट्रेन में बैठने के बाद अब आई हैं साइकिल चलाने के लिए। तो इन लोगों की साइकिल के ना सपोर्टर निकलवा दिए हम लोगों ने, तो पकड़ के चलाना पड़ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है क्योंकि अभी ये लोग बैलेंस वगैरह नहीं बना पाती हैं। तो देखिए किस तरह से इन लोग को हम लोग, एक को पापा ने पकड़ा है, एक को मम्मा ने पकड़ा है और बस इनको साइकिल डेली चलवाते हैं। ये जा रही है अवनी आगे आगे पापा के साथ और ये अनिका मेरे साथ। इन लोगों को साइकिल चलाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर इस चेयर पे जो ये बनी हुई है यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। तो ये देखिए दोनों की साइकिल इस तरह से खड़ी हुई है, स्टैंड लगवाया है इसमें और सपोर्टर अलग कर दिए हैं और जो सामने बकेट लगी थी वो भी अलग कर दिया है। यहाँ पर बस ये लोग थोड़ी देर खेल लेती है, फिर हम लोग 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर घर चले जाते हैं। फ्रेंड्स कैसे हैं सभी लोग? अच्छे ही होंगे, सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज है गुरु पूर्णिमा और आज सभी को मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देती हूँ गुरु पूर्णिमा की। तो बस सुबह सुबह बच्चों को स्कूल वगैरह भेजकर, तीनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फटाफट से मैंने घर की सफाई के बाद नहाया है। नहा के जो है मैं आ गई हूँ अब भगवान की पूजा करने के लिए। आप देख सकते हैं
भगवान के मंदिर की। अब मैं भगवान को स्नान करा के उनकी पूजा करूँगी क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। तो जैसे कि हम अपने गुरु की फ़ोटो भी लगाए हुए हैं, ये देखिए ये हैं हमारे गुरु ये। और बस इनको आज हम भोग लगाएंगे। वैसे तो सभी गुरु हैं, साईं बाबा, भोलेनाथ, सबसे पहले गुरु, माँ बाप हमारे सबसे प्रथम गुरु जो हैं, सभी की आज हम अच्छे से पूजा करके उनको भोग लगाएंगे। तो ये देखिए बस हम आ चुके हैं इसी में। और अब है, आप जानते ही हैं कि अब कल से लग जाएगा, शुरू हो जाएगा सावन महीना। सावन मास लगने वाला है, जो इस बार मतलब अधिक मास लगने के कारण मतलब आपको काफ़ी सोमवार, 8 सोमवार लगभग मिलेंगे। पूरा जुलाई और पूरा अगस्त आपका जो है सावन महीना चलने वाला है। तो हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो डेली की जो हमारी पूजा रहती है, डेली रूटीन वाली, सुबह भगवान को स्नान कराना, फिर उसके बाद जो भी उनको वस्त्र, नए वस्त्र पहना के उनको भोग लगाना, तो ये सब कुछ तो डेली का काम है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे पूजा करने के बाद हम जाते हैं छत में, वहाँ पर हम पूजा करते हैं, भोलेनाथ बैठे हुए हैं। तो बस इस तरह से यानी पूजा पाठ चलती है सुबह टाइम पे। और उसके बाद जो है, जो दूसरी और पूजा अगर हम लोगों को करना है, फिर वो हम लोग करते हैं। तो जैसे कि आज पूर्णिमा है, आप सभी जानते ही हैं, गुरु पूर्णिमा है, तो हम भगवान गुरु की, अपने जो गुरु हैं, इष्ट गुरु हैं, उनकी पूजा करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, फल और मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये पूजा भी उसके साथ ही में करेंगे। और जैसे कि सावन मास चलने वाला है, चालू होने वाला है, तो एक चीज़ मैं आपको बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। सभी जितनी भी सुहागन लेडीज़ होती हैं, उनके लिए ज़्यादा स्पेशल, मतलब ज़्यादा ज़रूरी ये बात है, वो ये है कि सुहागन मतलब सावन महीने में सुहागन लेडीज़ को पूरा 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे माता पार्वती की कृपा उन पर बरसती है और वो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान उनसे पाती हैं। तो इस समय ना हमको मेहंदी ज़रूर लगाना चाहिए सावन में, फिर हरी चूड़ियाँ पहनना चाहिए। उसके बाद आप हो सके तो आप मतलब जो आजकल जैसे कि हम सिंपल स्टिक से लेडीज़ें जो सिंदूर भर लेती हैं, तो वैसा नहीं, जो हमारा जो मेन सिंदूर होता है जिससे हमारी मांग भरी हो, अगर वो हो आपके पास, या जो पाउडर वाला जो सिंदूर एक आता है, उससे आप अपनी मांग ज़रूर भरिए, क्योंकि वही मेन सिंदूर कहलाया जाता है एक सुहागन लेडीज़ के लिए। तो वो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप उस तरह का सिंदूर ज़रूर भरिए। भले ही थोड़ा भर लगाइए, पर आपको उस मतलब जो वैसा वाला सिंदूर होता है, आपका सिंदूरा जो सुहागन जब आपकी शादी हुई थी उस टाइम पे जिससे मतलब मांग भरी गई थी, वो वाला हो तो बहुत अच्छा है। और नहीं हो तो माता पार्वती को चढ़ा के फिर आप वो सिंदूर लगाइए, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर माहौर भी हमें लगाना चाहिए। और कभी भी हमारे को मतलब सावन के महीने में हमारा गला जो होता है सूना नहीं रखना चाहिए। कई बार लेडीज़ें सिर्फ चेन पहन लेती हैं या ऐसे ही रहती हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सावन में हमको अपना मंगलसूत्र भी ज़रूर पहनना चाहिए। जो भी हमारी सुहाग की निशानियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, हमारा मंगलसूत्र है, पायल है, बिछिया है, ये हमको हमेशा मतलब श्रृंगार में रहना चाहिए, अच्छे से तैयार रहना चाहिए, 16 श्रृंगार में रहना चाहिए। इससे माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहती है। तो ये मतलब जो एक ज़रूरी चीज़ थी सावन के महीने से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताई है। फिर उसके बाद ये देखिए जो है, मेरी तो पूजा पूरी हो चुकी है। अब आपको ज़रूरी बातें बताते बताते मेरी सारी पूजा भी हो चुकी है। ये देखिए हमने भोग लगा लिया, ये है हमारे गुरु। और इस तरह से सारे भगवानों को भी फूल और सब कुछ हमने चढ़ाया है। तो हमारा मंदिर आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आप लोगों से मैंने कई बार कहा ही है कि हमारा मंदिर कैसा है, आप हमें ज़रूर बताइए। तो बस इस तरह से देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। भगवान को भोग भी लग चुका है और अब हम चलेंगे और ऊपर भोलेनाथ की पूजा करेंगे। तो चलिए मैं आ चुकी हूँ भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम आकर मंदिर को धोते हैं, क्योंकि रात भर का काफ़ी वैसा मंदिर हो जाता है, थोड़ा सा गंदा, और चिड़ियाँ या गिलहरी वगैरह आके थोड़ा गंदा कर देती हैं। तो बस इस तरह से सबसे पहले हम मंदिर को धोते हैं और फिर पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम जैसी भी पूजा करते जा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ भी भैया भोलेनाथ को स्नान करा के, धूप दीप दिखा के भोग लगाते हैं और बेलपत्री। और एक चीज़ और बोलूँगी, सावन महीने में हो सके तो आप
भोलेनाथ को एक बेलपत्री तो ज़रूर ही चढ़ाएं। कुछ नहीं कर सकते तो एक बेलपत्री आप ज़रूर चढ़ाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सावन महीना स्टार्ट हो रहा है, आज है गुरु पूर्णिमा, तो आज से मैं रामायण पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो थोड़े थोड़े दोहे डेली हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में ही रामायण रखी हुई थी, पापा जी की रामायण है ये। और इस तरह से मैं उसको, अभी हम लोग घर गए हुए थे तो हम लेकर आ गए हैं और मैं आज से ये पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह का एक पाटा होता है लकड़ी का जो रामायण रखने के लिए होता है, तो वो भी है और उसमें हम रामायण रखते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। तो ये रही रामायण। और इसमें जो है आप एक बना सकते हैं कि आपको कितने दोहे पढ़ना है, क्योंकि रोज़ थोड़े थोड़े दोहे पढ़ेंगे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कभी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कभी कम भी पढ़ सकते हैं, पर रोज़ आपको कम से कम 3 दोहे तो पढ़ने ही होते हैं। 3 से कम नहीं पढ़िए, 3 दोहे तो डेली पढ़िए ही। और फिर अगर आप के पास ज़्यादा टाइम है, जैसा है, तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, 3, 5, 7 इस तरह से मतलब आप पढ़ लीजिए अपना। और सबसे पहले जो है रामायण का आह्वान करते हैं और फिर रामायण पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बस इस तरह से ये देखिए आप, जो है आज से मैं रामायण पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। जितने जितने दोहे होते जाएंगे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली हम पढ़ते जाएंगे। तो ये सब जो है सावन महीने में ज़रूर करना चाहिए। इससे भी मन को भी अच्छा लगता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सावन महीने में हमको पूरा 16 श्रृंगार में रहना चाहिए, करना ज़रूर चाहिए। इससे माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो बस मैंने भी मेहंदी लगाना अब चालू कर लिया है। सावन में मेहंदी भी ज़रूर लगाना चाहिए। सब कुछ हरा हरा रहता है ना, ग्रीन ग्रीन, तो उसके हिसाब से यानी मेहंदी, फिर साथ में ही हरी चूड़ियाँ ज़रूर हमको पहनना चाहिए। तो ये देखिए मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी ने मेहंदी नहीं लगवाई है, अनिका लगवा रही है। तो ये देखिए अनिका को मैंने लगा दिया है। छोटे छोटे से फूल बनाए हैं क्योंकि स्कूल ओपन हो ही चुके हैं, तो ऐसा ना हो स्कूल में मैडम लोग कुछ डांटे, तो इसलिए मैंने छोटा सा बना दिया क्योंकि वो ज़िद कर रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर ली है। घर जब गए थे तो मैंने आपको दिखाया था, मेरी बच्चियों ने कितनी अच्छी मुझे मेहंदी लगाई थी। एक हाथ में शुभी दीदी ने और एक हाथ में खुशी दीदी ने। तो यहाँ तो अभी कोई है नहीं, तो एक ही हाथ में बस मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझसे जैसी बनती है मैं लगा लेती हूँ अपने हाथों से। तो इस तरह से देखिए मैंने एक हाथ में लगा ली है। और उतनी अच्छी तो नहीं लगा लेती हूँ, पर हाँ इतना है कि मैं अपना हाथ भर लेती हूँ, खाली नहीं रहता है। तो घर जब गए थे तो वहाँ देखा ही था आपने, दोनों ने कितनी अच्छी मेहंदी मुझे लगाई थी, शुभी दीदी और खुशी दीदी ने। और बस इस तरह से मैंने, ये देखिए आपको हरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। और मेहंदी तो कितनी अच्छी रच गई है। फिर पायल तो मैं हमेशा ही पहनी रहती हूँ, कभी नहीं उतारती हूँ, बिछिया पायल। साथ ही में मैंने माहुर भी लगा लिया है। और इस तरह से नेल पेंट, ये भी आपकी सुहाग की ही निशानी होती है एक प्रकार। तो हो सके तो आप लोग भी इस तरह का श्रृंगार ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।